बीजेपी कर रही थी वही कांग्रेस कर रही है, दोनों का बढ़िया गठजोड़ है। अगर पुराना पाप है तो धीरे धीरे कटेगा। यहाँ से लेकर के जितनी नजर अगर आप दौड़ाओगे तो अमर अग्रवाल का खेत है। अभी उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी खिसक जाएगी, टिकट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक सवाल है। बिलासपुर, जो खुशबूदार चावल की एक किस्म के लिए जाना जाता है, इस किस्म का नाम है दुबराज। यही नहीं, हैंडलूम से बुने रंगीन नरम कोसा की रेशमी साड़ियों के लिए भी बिलासपुर मशहूर है। यहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट होने से इस जगह को न्यायधानी यानी न्याय की राजधानी भी कहते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बिलासपुर की सैर पर। ये छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर है, बिलासपुर विधानसभा है, बिलासपुर संभाग मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट इसी बिलासपुर में है, बिलासपुर में ACCL का हेडक्वार्टर है, बिलासपुर में ही NTPC का पावर सेंटर है, प्रोजेक्ट है। और बिलासपुर में सिर्फ यही नहीं है, बिलासपुर की अपनी एक समृद्ध राजनीतिक चेतना है जिसका लोहा एकीकृत मध्य प्रदेश के समय से माना जाता है, जाना जाता है, उसका सम्मान होता है। जो वादे रहे, जो घोषणाएं थी 2018 में, उनको लेकर पब्लिक का, कांग्रेस भाजपा दोनों दलों का क्या दावा है, क्या उनका जवाब है आरोपों पर, ये हम जानेंगे इस बिलासपुर की सबसे अहम, बहुत महत्वपूर्ण सीट पर। बिलासपुर की सैर करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसका सियासी मिजाज। एकीकृत मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी विधानसभाओं में से एक है बिलासपुर। बिलासपुर विधानसभा सीट साल 1952 में बनी। बिलासपुर विधानसभा सीट साल 1998 से 2018 तक बीजेपी के कब्जे में रही। कांग्रेस के शैलेश पांडे ने 2018 में यहां से चुनाव जीता। जातिगत समीकरण की बात करें तो यह एक सामान्य सीट हिंदू करीब 87.58% है, जबकि मुस्लिम आबादी 7.78%, ईसाई 2.84%, जबकि सिर्फ 1%। यहाँ अनुसूचित जाति 21%, तो अनुसूचित जनजाति करीब 15%। करीब 38% आबादी पिछड़े वर्ग की है। यहाँ की साक्षरता है 86.61%। बीजेपी के कब्जे में 18 साल रहने के बावजूद बिलासपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अब ये बात सुनने में अटपटी जरूर लगती है, तो इसीलिए आपको सीधे चौपाल में लेकर चलते हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी के नेता खुद इन सवालों के जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ये ठान चुकी है, अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आएगी। कचड़े का ठेला खरीदने के लिए नगर निगम के पास पैसे नहीं है। भैया, घर में अगर खाना बनना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे बनता है। अगर पुराना पाप है तो धीरे धीरे कटेगा। विधायक जी की उपलब्धि बताइए ना भाई, विधायक जी ने 4 साल में क्या काम किया। 5 साल सोते रहिए, सड़कों से गायब रहिए, मुद्दे मत उठाइए और आज जो सवाल किए जा रहे हैं तो आपको करना होता तो साहब आपके तो सांसद बैठे हैं, आप कर लेते, और आपके विधायक बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं याज्ञवल्क्य और द सूत्र की टीम इस समय बिलासपुर आई है। बिलासपुर न्यायधानी है और एकीकृत मध्य प्रदेश के समय से बिलासपुर राजनीतिक चेतना और अपने जन आंदोलनों के लिए अलग पहचान रखता है। और राजनीति में आज भी बिलासपुर अप्रासंगिक नहीं है। बिलासपुर को लेकर जब भी प्रदेश में सियासत चाहे जिसकी हो, लेकिन इसकी अहमियत ऐसे समझिए कि जब भी बिलासपुर में कोई इशू होता है वो प्रदेश का एक मुद्दा जरूर बनता है। मेरे साथ कांग्रेस के साथी इधर हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी इधर हैं, आम आदमी पार्टी जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है, उनकी ओर से ये सूचना है कि कुछ ही देर में वो भी आएंगे तो वो अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। और जैसा हम कर रहे हैं कि जहाँ पर भी विपक्ष अगर बीजेपी है तो पहला मौका उनको। सर, पहला सवाल आप ही से कर लेते हैं। आप ये बताइए कि 2018 में जब चुनाव हुआ था, उम्मीदें क्या थी, वादे क्या थे, उनके आरोप क्या थे, और अब जबकि चुनाव को साल भर बचा है, आज मूड क्या है? 2018 के जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ के प्रत्याशी माननीय अमर अग्रवाल जी थे। और पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो यहाँ से विधायक रहे हैं।
मैं बिलासपुर की बात करते हुए साथ में ये बताना चाहूँ, पूरे प्रदेश में एक एंटी कमेंसी का माहौल था। उस माहौल के साथ बिलासपुर की जनता ने भी बदलाव का प्रयास किया और बदलाव के प्रयास में सफल हुए। रही बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो विकास किया है उसकी आज तक आधारशिला यहाँ पे कांग्रेसी रखते हैं, उस काम को आज भी पूरा नहीं करा पा रहे हैं। कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे कि हम सत्ता में आने के बाद शराब बंद कर देंगे, हम सत्ता में आने के बाद विकास की नई रेखा रखेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो यहाँ का विधायक है उसको इतने बड़े मंत्री को हराने के बाद भी किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता, उसे बिलासपुर की जनता के सामने उसे तुच्छ समझा जाता है। यहाँ तक कि अनेक अवसर आए इस 4 सालों में, छत्तीसगढ़ में अनेक विधायकों को मौका मिला झंडा फहराने का, लेकिन दुख की बात है कि बिलासपुर के विधायक को बिलासपुर की जनता ने सम्मान नहीं दिया है। बिलासपुर के जो विधायक हैं उनको जनता ने जिता दिया, लेकिन उनको सम्मान हासिल नहीं हुआ, एक बार भी झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। इस पर क्या कहना है? देखिए, झंडा फहराने वाली बात हम कर लेंगे। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी की आई क्यों? सबसे पहली बात यह है, आज 15 वर्षों तक इनका सुशासन था तो इनकम्बेंसी में ये लोग थे, सत्ता में ये लोग थे। आज कुछ बात कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विरोध के माहौल था, तो मतलब भाजपा ने सरकार ने ऐसे जन विरोधी कार्य कर रही थी कि जनता इनके विरोध में आ गई थी। और आज 20 वर्षों से जिस मंत्री की बात करते हैं, बिलासपुर शहर के लिए क्या किया उन्होंने? ये बिलासपुर एक छोटा सा कस्बा बना कर रख दिया उन्होंने। जब वो 2018 में चुनाव हुए तो हमारे विधायक आते ही साथ उन्होंने शहर के विस्तार की बात की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना और बिलासपुर एक जो 30 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा कस्बा था उसको बढ़ा करके 137 स्क्वायर किलोमीटर का एक महानगर बना दिया है। आज हमारे विधायक ने देखा जाए तो अरपा जो पूर्व मंत्री एक 4 करोड़ का DPR बनाकर रखे हुए थे, पिछले 12 वर्षों से अरपा में कोई काम नहीं होता था। 4 करोड़ का DPR आया, उसके अलावा अरपा में कोई काम नहीं हुआ था। हमारे विधायक आए, उन्होंने 2 बराज की परियोजना लाई जो कि जल संसाधन विभाग बराज बन के तैयार हो चुके हैं। अरपा में 12 महीना पानी रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद स्मार्ट सिटी के तहत 2 सड़कें 124 करोड़ की लागत से बनाई जा रही हैं। इनको बनने के बाद से बिलासपुर एक महानगर के रूप में परिवर्तित होता चला जाएगा। क्या आप बताना चाहेंगे जो दावे हो रहे हैं कि 4 साल में बहुत सारे काम? दुर्घटनावश बिलासपुर ने एक विस्थापित को स्थापित करके विधायक बना दिया। बिलासपुर की वर्तमान परिस्थितियां प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई और आर्थिक आपातकाल का अगर एकमात्र उदाहरण पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा तो वर्तमान में 3.5 वर्षों की भूपेश सरकार का बिलासपुर एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मूलभूत के कार्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित कार्यों पर ही बिलासपुर आज सिमट चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी ने जब 15 वर्ष यहां पर विधायकी की तो अराजकता और गुंडागर्दी पर रोक थी, नशे के व्यापार पर रोक थी। जमीन आज यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर आज बाउंड्री वाल बनाकर लोग अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कभी भी जमीन के खसरे और कब्जे हो जाते हैं। और वो करते कौन है? तो आज सत्ताधारी दल के संरक्षण के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस अरपा नदी की बहुत बड़ी बात हमारे कांग्रेस के साथी ने की। केंद्र की आपदा और राजस्व प्रबंधन के तहत जो पैसा आया उस पर एनी कार्ड बना के जिसका DPR फेल है, जिसके मूलभूत के कार्य राज्य शासन आर्थिक मदद नहीं दे पा रही। और सबसे दुर्भाग्य की बात छत्तीसगढ़ में ये है कि जिस शहर के विकास की परिकल्पना को इन्होंने बढ़ाने की बात कही, उस विकास के बढ़ते हुए शहर को आज ये नाली सफाई और खम्भों में ट्यूबलाइट लगाने की स्थिति में नहीं है। अगर ये विकास कहते हैं, अपने आप को सीना जोरी करते हैं विकास के नाम पर, तो शायद तक इनको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। ऐसे लगा है जैसे निरंकुश हो चुका है, अपराध का संरक्षण दे रही है सरकार। यहाँ से लेकर के जितनी नजर अगर आप दौड़ाओगे तो अमर अग्रवाल का खेत है। NSY का प्रदेश सचिव हत्या के मामले में फरार है। मैं इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ, जब सुशील पाठक हत्याकांड हुआ था तब सब कहाँ थे? इनके पास दावे हैं कि बहुत काम हुआ है और विधायक जी लगातार सक्रिय रहे हैं। जैसा आपके बाकी साथियों ने कहा, उसके अलावा भी कुछ है आपके पास कहने को? सवाल है। देखिए, जब कांग्रेस यहाँ सत्ता में आई, सत्ता में आते बिलासपुर में एक हल्ला मचा हुआ था, खोदापुर सीवरेज का काम फ्लॉप है, ऐसे करके बिलासपुर में एक माहौल तैयार किया गया। आज वो खोदापुर, वो सीवरेज का काम आज भी अपूर्ण है। उसके बाद अमृत मिशन का काम भी अपूर्ण है। उसके बाद यहाँ जो खोदापुर का इनका नारा था, वो खोदापुर के गड्ढे आज खून से भरे हुए हैं। अपराध का गढ़ बन गया है बिलासपुर। आए दिन चाकूबाजी, हत्याएं, बलात्कार, लूट, ये ऐसे लगा है जैसे निरंकुश हो चुका है। अपराध का संरक्षण दे रही है सरकार। जो बिलासपुर शांत रहा है, जहाँ कभी गुंडे
मवाली भूमाफिया कभी सक्रिय नहीं रहे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुशासन था, मगर कांग्रेस की सरकार आने के बाद विधायक महोदय घूम रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मगर ऐसा प्रयास किस काम का? अगर सुशासन नहीं ला सकते तो आपको नैतिक अधिकार नहीं है विधानसभा में विधायक रहने का बिलासपुर में। नैतिक अधिकार नहीं है विधायक जी को रहने का अगर अपराध इतना बढ़ रहा है, क्या कहना आप? बात ये लोग नैतिक अधिकार के करते हैं जो खुद 20 साल जो है यहाँ पर जितनी सड़कें और जितने प्रोजेक्ट होते थे पहले वहाँ पर अमर अग्रवाल को कूटा गढ़ता था और लोग खड़े होते थे, बोलते थे कि यहाँ से लेकर के जितनी नज़र अगर आप दौड़ाओगे तो अमर अग्रवाल का खेत है और प्लाट है यहाँ पर। ये पहले हुआ करता था। आज अगर एक इंसान भी खड़ा होकर के ये बोल दे कि यहाँ पर विधायक शैलेश पांडे जी ने ये पूरी ज़मीनें खरीदा है या ये जितने ज़मीनें अगर शैलेश पांडे का है तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूँगा। पहले का ये था हाल, जहाँ पर खड़े हो जाते थे अमर अग्रवाल का ही पूरा कब्जा दिखाया जाता है। अपराध को लेकर प्रश्न आ रहा है, अपराध को लेकर क्या कहना है? अपराध देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक अच्छी पुलिसिंग के लिए अवार्ड दिया है। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, या तो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है जिसने वो तय किया है कि छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग और एक जैसे ही अपराध होता है तुरंत उसका अपराध को पकड़ करके अंदर डाल दिया जाता है। ये है कांग्रेस के शासनकाल में। अपराध तो हर जगह होते हैं, हर राज्य में होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यहाँ पर भी है। अगर हो रहे हैं लेकिन तत्परता दिखा करके पुलिस वाले जो है, शासन प्रशासन का इतना दबाव है अपराधियों के ऊपर में और प्रशासन के ऊपर में कि उनको पकड़ करके तुरंत सलाखों के पीछे कर रहे हैं। और इसका अवार्ड केंद्र सरकार दिया है राज्य सरकार को। ये दावा कर रहे हैं कि सब फील गुड है, अपराध होते हैं, अपराध को कैसे कोई रोकेगा, लेकिन कार्रवाई तुरंत होती है। कार्रवाई तुरंत होती है, ठीक है। कौन सी कार्रवाई तुरंत हुई है? NSUI का प्रदेश सचिव हत्या के मामले में फरार है पिछले 2 साल से। कहाँ हुई इसकी कार्रवाई? वो फ़ोन लगा के कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दे रहा है कि अगर पैसा नहीं दो गोली मरवा दूंगा। कल एक गांधी चौक में एक मामला आया है, माँ और बेटे के सामने 2 लोग बेटे को पीट रहे हैं, माँ के सामने अश्लील गाली गलौज कर रहे हैं। बेटा जो मारपीट कर रहा है वो बोल रहा है कि मेरा पुलिस के पास दबाव चलता है, पैसा फेंकूंगा, जमानत में छूट जाऊंगा। ये कांग्रेस का सुशासन है। एक विषय है जो आपके संबंध में है, अराजकता, नशे के व्यापार को संरक्षण, और ये कांग्रेस की गुटी लड़ाई के परिणाम हैं। आज हम जिस डिबेट पर हैं, कांग्रेस का कौन सा धड़ा यहाँ पर पक्ष रखने आया है शहर का, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अपराध के संरक्षण को दोनों गुट व्यवस्था बनाते हैं इस शहर में, और इस दुर्भाग्य तो तब हो जाता है कि जब थाने नीलामी पर हों, और जिस विधायक की बात करें वो मंच से इस बात की बात करते हैं कि थाने में रेट लिस्ट टांग देनी चाहिए। ये बार बार बात आ जाती है, अपराध की राजधानी हो रही है, 2 गुट हैं, दोनों गुट संरक्षण दे रहे हैं, एक कोई सज्जन है NSUI के, वो फरार चल रहे हैं। क्या है मसला? और अभी हालिया दिनों 1-2 दिन के पहले फिर घटना हुई, और ये बात तो खैर सभी जानते हैं कि विधायक शैलेश पांडे गए, बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट टांग दो। वो पहले तो मैं महर्षि भाई का जवाब देना चाहता हूँ। वो NSUI का पूर्व मेंबर था और वो उसको तत्काल प्रभाव से उसको NSUI से और कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था जब वो हत्या का आरोपी था। NSUI से हटा दिया गया था। मैं आप लोगों का सबका ध्यान इधर आकर्षण करना चाहता हूँ। आज हम अपराध का गढ़ बन गया है। जब 8-9 में जब लोग बंदूक नहीं जानते थे, तब हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार सुशील पाठक की हत्या हुई थी। उस समय कौन था मंत्री बिलासपुर से? क्या कांग्रेस भूपेश बघेल आए थे या शैलेश पांडे थे मंत्री? कहाँ गया वो? लिपापोती करके पूरा मामला को रफा दफा कर दिए गए। नगरीय प्रशासन मंत्री थे शायद उस समय, मेरे नॉलेज में अमर अग्रवाल जी। उस समय इतनी बड़ी हत्या हुई, ऑल ओवर मतलब वरिष्ठ पत्रकार थे वो, पूरा ऑल ओवर इंडिया में मार्च निकला, उसका रिपोर्ट कहाँ गया? सब दब गया। बीजेपी जो करेगी वो ठीक है, अगर कांग्रेस के उसमें अपराध बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें तुरंत पुलिस अंकुश लगा के उस पर जो अपराधी टाइप के लोग हैं उनको फ्लैग मार्च निकाल के उनका जुलूस निकाल रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है अपराधियों लोग का। आज देख लीजिए, कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, और उनका फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वही मैं इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ, जब सुशील पाठक हत्याकांड हुआ था तब सब कहाँ थे? उसमें भी मैं जवाब सुनना चाहता हूँ सबका। पिछले 20 वर्षों से जब इनके मंत्री थे, नाले के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। जैसे ही हमारे विधायक आए, हमारी सरकार आई, सबसे पहले नाले का DPR बनाया गया, बराज का DPR बनाया गया। आज इनको बोलते नाला नहीं बन रहा है, जाकर देख लें प्रत्यक्ष रूप से। एक
3.6 किलो नाले का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और टोटल मिलाकर 5.7 किलोमीटर नाला बनना है, जिसमें से आधा नाले का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और दूसरी परियोजना भी मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत कर ली जा चुकी है। अगले 2 से 3 वर्षों में सारी बिलासपुर से इस कोने से उस कोने से बजट बिल्कुल है। अंशदान तो दे नहीं रही है, अंशदान तो राज्य सरकार। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाए, जितनी योजनाएं हो, जो राज्य सरकार को अंशदान देना है वो अंशदान तो दे नहीं पा रही है कांग्रेस की सरकार। बिना बजट के काम हो जा रहा है। आज आप जाकर देखिए कि पूरा काम हो रहा है यहाँ पर। मैं आ जाऊंगा मैं आ रहा हूँ ना। ये खाली अपराध की बात करते हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आज पूरे हल्का को सजाया जा रहा है, संभाला जा रहा है। चुनावी पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, वैसे ही शैलेश पांडे जी भी सियासी लफासी और चुनावी पर्यटन की छोड़ी शहर को कुछ नहीं दिया उन्होंने। मैं 8 साल से विधायक है ना, बता दे उन्होंने कौन सा विकास का कार्य किया बिलासपुर में। अभी उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी खिसक जाएगी, टिकट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक सवाल है। खुला टेंडर किया गया है, ओपन टेंडर। आप पार्टी वाले आए ले ले टेंडर, कौन मना किया है? एक बोले थे ना अभी भाई साहब कि छू बोले सू बोले छलनी, ये बात इनके ऊपर आती है। छलनिया बोले जेके 72 छेद। आम आदमी पार्टी का मैंने जिक्र किया था, प्रियंका शुक्ला उनके प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। प्रियंका, हमारा जो प्रश्न है जो हम घूम रहे हैं लेकर कि 2018 में जो चुनाव हुआ था उस समय जो वादे थे, जो घोषणाएं थी, जो उम्मीदें थी, 4 साल गुजर गए, अब चुनावी वर्ष आ रहा है। आपका क्या मानना है, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे को लोकल में उठाने का कोशिश की। एक एनालिसिस कर रहे हैं हम कि 18 से अभी तक हुआ क्या। तो 18 से अभी तक ये हुआ कि जो शुरुआत की गई कैंपेन में, नेताजी गए और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया था अगर काम करते तो। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, सीवरेज प्लांट यहाँ का है और वो जब पूर्व की जो सरकार है, यहाँ पे बिलासपुर से सांसद है बीजेपी से अरुण साव जी, यहाँ के विधायक है शैलेश पांडे जी कांग्रेस से हैं। दोनों मिलकर के अगर बहुत कुछ अच्छा करना चाहते कर सकते थे, लेकिन नियत नहीं थी। यहीं पर हमारे कांग्रेस के बहुत तमाम साथी खड़े हैं, वरिष्ठ जन खड़े हैं। यहीं का उदाहरण दे रही हूँ, आप उठा के देखिए 250 करोड़ से जो सीवेज प्लांट स्टार्ट हुआ था, आज 1300-1200 करोड़ पे पहुंच चुका है और एक ही कंपनी को बार बार दिया जा रहा है। क्या ऐसा रिश्ता है बीजेपी का, क्या ऐसा रिश्ता है कांग्रेस का कि दोनों एक ही कंपनी के इतने करीब है कि 5 साल में ये कंपनी, ये सरकार भी उसको वही दे रही है जो पूर्व की। तो ये हालत है यहाँ की। रही बात सड़कों की, रही बात, और सबसे बड़ी चीज़ है जो मूलभूत बातें थी, जो अभी माहौल हम देख पा रहे थे, मुद्दे पे बात नहीं करना, मुद्दों से भटकाइए, उस पे आरोप, इस पे आरोप। और उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं, हाल का सिलगेर और ये आपका हसदेव का मामला। हसदेव चाहती है, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, सिर्फ बिलासपुर। चलिए, मैं उदाहरण बता रही थी कैसे इन्होंने उसमें गेम खेला जहाँ ये कर सकते। बिलासपुर, अब बिलासपुर में बात करें, आप पता कर लीजिए, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया, हमने स्कूल खोले हैं। पास के स्कूलों की स्थिति देख के आ जाइए। एक विधायक, अगर आप कह रहे हैं कि शामिल होते हैं, शामिल होने से कुछ नहीं होता है, केवल काम करने से होता है। मैं भी शामिल हो गई और मैं सिर्फ भाषण दे के आज चल दूं और कभी सत्ता में आती हूँ मैं कुछ ना करूं, तो मेरे कथनियों करने का तो अंतर हम देख रहे हो, जनता भी देख रही है। तो दोनों सरकारों के आने और उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा है, दोनों का वही काम था, उसी को कंटिन्यूशन में जो बीजेपी कर रही थी वही कांग्रेस कर रही है। दोनों का बढ़िया गठजोड़ है। मतलब बीजेपी, देखिए, मान लेते हैं कि एक विधायक नहीं करे, सांसद का भी तो बताइए, सांसद का क्या काम है? बीजेपी के सांसद है ये बिलासपुर से, क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं कर रहे कोई काम, क्यों घरों में? अभी मैं परसों एक ट्वीट देख रही हूँ पूर्व मंत्री महोदय का, 20 साल मंत्री थे तो कोई टेंशन नहीं था, अभी उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी खिसक जाएगी, टिकट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक सवाल है। तो उसके कारण से ट्वीट कर रहे हैं रोजगार का, एक मतलब 5 साल में आपको रोजगार याद आ रहा है, रोजगार का याद। यही मुद्दे पे बात मत करिए, रोजगार पे बात मत करिए, स्कूल पे बात मत करिए, टिकट और चुनाव की बात करिए। ये जो बात आ रही कि एक कंपनी को दोनों चरणों में काम मिला बीजेपी कांग्रेस, खुला टेंडर किया गया है, ओपन टेंडर। आप पार्टी वाले आए ले ले टेंडर, कौन मना किया है? ले टेंडर, काम करें पूरा। जो टेंडर लेगा उसको काम मिलेगा। एक मिनट, केजरीवाल जी आ जाए ना, काम कर ले, कौन मना किया? चूंकि वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत लोग हैं जिनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इसलिए न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं है। अगर है तो दस्तावेजी सबूत इकट्ठे कीजिए और न्यायालय में जाइए। हम जो बताइए, विधायक
सुना है जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही आप है। मुद्दे बात मत करिए, जनता आप अपने सवाल आप को मत खड़े ठगा करिए, महसूस कर रही है, आप ऐसे सब विधायक को सोते चुप रहिए, सड़कों से गायब रहिए, मुद्दे मत उठाइए। और आज जो सवाल किए जा रहे हैं तो आपको करना होता तो साहब आपके तो सांसद बैठे हैं, आप कर लेते, और आपके विधायक बैठे हैं, तो दोनों के एयरपोर्ट की लड़ाई को जिस भूमिका से लड़ा जनता को और गुमराह बिलासपुर कर के पिछले 6 महीनों से सारी की सारी गाड़ियां बंद पड़ी थी। आज यहाँ पर मीटिंग हुई थी, आज मीटिंग हुई थी यहाँ पर, बंद है। बिलासपुर शहर की साड़ियाँ गाड़ियाँ बंद है। आज मीटिंग में यहाँ के सांसद महोदय मीटिंग में नहीं जा रहे। सांसद महोदय नहीं एक मिनट मैंने शुरू में बोला फिर बात सांसद महोदय, और ये इनको हवाई जहाज की बात करते हैं, ये सेना से जमीन क्यों नहीं दिलवाते, और सी क्यों नहीं बन पा रहा है, ये क्या बात करते हैं, क्यों ट्रेन बंद है, ट्रेन क्यों बंद है, किसलिए बंद है, बस सब चल, बस यार टेंडर हो चुके हैं, बस चलने वाली 2 महीने। ठीक है आप लोग एक मिनट हमारा विधायक सीवरेज के लिए बार बार विधानसभा में बस उठाता है, ऐसा नहीं है, हमारा विधायक बार बार उठाता है, ऐसा नहीं है, विधायक की बात हो। स्कूल को लेकर बात आई है, ठीक है, स्कूल की गुणवत्ता को लेकर बात आई है, उसके बारे में क्या कहना? भाजपा के शासन हमको बोलने दिया जाए, रुकिए सुनो। भाजपा के शासन काल में 3000 प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए थे। हमारे सीएम साहब जब से आए आत्मानंद स्कूल की आज इतनी मांग हो चुकी है। विधायक जी ने सबसे पहले प्रस्ताव बनाया था और आत्मानंद सबसे ज़्यादा 6 स्कूल बिलासपुर में है। पूरे प्रदेश में 472 स्कूल खोले जा चुके हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है कि 1000 से ज़्यादा स्कूल अगले 2 वर्षों में हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल खोले, सबसे ज्यादा स्कूल आत्मानंद के बिलासपुर में खुले, विधायक की भूमिका उसमें थी। आपने कहा कि विधायक की बात करें, विधायक जी ने कौन सा स्कूल खोला? ये तो प्रदेश की योजना है, बिलासपुर की योजना नहीं है, पूरे प्रदेश में स्कूल खुले हैं, बिलासपुर में खुला। आप बोलिए विधायक जी की उपलब्धि बताइए ना भाई, विधायक जी ने 4 साल में क्या काम किया, विधायक जी ने कौन से रोड के लिए पैसा दिया, विधायक जी को कब बुला करके नगर निगम नारियल फोड़ने का अवसर दिया क्या एक भी बार? 4 साल बुलाया नहीं 4 बड़ी योजना जो बताते हैं जिस बिलासपुर के शहर के लोगों को समर्पित। कोई काम का विधायक एक सेकंड, बिलासपुर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है ऐसे विधायक को चुन करके। आप क्या कहना चाहेंगे? बिलासपुर की जनता ठगा महसूस करती आई हो, कर भी रही है, पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है, अंतर नहीं है। सवाल का जवाब ले लीजिए। जवाब ये है कि स्कूल आप कहते किसको है? स्कूल क्या एक से बिल्डिंग है, ईंटों का एक खंडर है? आपको हकीकत देखना है भाई तो आप जाइए अभी आज की डेट में, आप बाकी स्कूलों की स्थिति देखिए। स्कूलों में बच्चों की संख्या के रेशियो पे बात करिए। जहां पर बच्चे 50 पढ़ते थे, अगर वहां बच्चों की संख्या घट के 10 हो गई है तो सफलता नहीं है। और स्कूल केवल एक बिल्डिंग नहीं है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई का क्वालिटी, टीचर्स, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और अच्छी बात है कि माननीय केजरीवाल जी के दबाव में कम से कम स्कूल पे आज बात हो रही है, इनको बताना पड़ रहा है। ये आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय महाविद्यालय के रूप में कन्वर्ट करने के पक्ष में लिखित पत्र देते हैं, नया बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। एक चलते हुए उत्कृष्ट और प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नैक की रैंकिंग में टॉप ग्रेडिंग में आता है वो महाविद्यालय। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आता हूँ, सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोलती है। आप पार्टी दिल्ली में कितने वाले भौतिक सत्यापन कर दे, मैं तो अखिल भारतीय तौर पर पार्टी के कार्यों से पूरे देश में घूमता रहता हूँ। सूपा बोल रहा है, चलनी भी बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा इस देश में। और इस प्रदेश में वामपंथी व्यवस्था नहीं है, इस देश में राष्ट्रभक्ति की और राष्ट्रवाद की व्यवस्था चलती है, इसलिए आप पार्टी को वापस बिलासपुर। एक मिनट ना, इनकी जो नेतागिरी है, जो इनके नेता है, वो लोग हैं जो खुले मंच पे हमारे नेता को कुछ भी बोलते हैं। उनको जब डर लगता है सवालों से तो आप और बीजेपी को लेकर आप और भाजपा पे एक दिन डिबेट करेंगे। भैया घर में अगर खाना बनना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे बनता है, अगर पुराना पाप है तो धीरे धीरे कटेगा। जब अमर अग्रवाल के बेटे जी का मंगनी होता आनंद में तो रातों रात रोड बन जाती। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है बिलासपुर की जनता का दुरुपयोग करना, सिर्फ अपने उपयोग के लिए बिलासपुर की जनता का दुरुपयोग करना गलत है। बिलासपुर आज 15 सालों में 20 सालों में कहाँ है, यही पूछना है। ये आप जो कह रही थी कि केंद्र से मदद होनी चाहिए, बता तो रहे हैं किस तो क्या ऐसा होता तो दिख रहा होता। पहले खोदापुर था,
अभी डूबापुर और एक बोले थे ना अभी भाई साहब कि छू बोले छलनी, ये बात इनके ऊपर आती है। छलनिया बोले जेके 72 छेद, ये वो बात वो कह रहे हैं कि पहले खोदापुर था तो खोदापुर तो था ही, उसके बाद डूबापुर भी हो गया। देखो ताली बजा रहे, खुद बता रहे हैं। बरसात के समय आइए, पूरा बिलासपुर कैसे डूबता है आप देख सकते हैं। यहीं के कलेक्टर साहब शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे घर में, क्योंकि उनके पास तो प्रिविलेज था घर बदलने का, जनता के पास प्रिविलेज नहीं था घर बदलने का। बहुत बड़ा धंधा एक चल रहा है यहाँ पर, पैसा लेकर के ट्रांसफर करने का। तो इसका विधायक से क्या लेना देना? मुद्दे ये कौन करवा रहा है, किसके माध्यम से हो रहे हैं, सरकार किसकी है, विधायक कहाँ का है, सांसद कहाँ का है, सब उन्हीं के लोग हैं। तो ये बहुत सारे और मुद्दे, ये 3 सिर्फ नहीं, चूंकि आपने 3 पूछे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है, हर वो बुनियादी सुविधा जो जनता की, वो सारे मुद्दे हैं जिसपे सारे तौर पे ये विधायक और सांसद सब असफल रहे हैं। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह के मुद्दे बिलासपुर की पहचान है। बिलासपुर के राजनीतिक चेतना को आप बिल्कुल भी शिथिल नहीं कर सकते। चौपाल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई। कई आरोप भी विधायक शैलेश पांडे पर लगाए गए। रायपुर के बाद बिलासपुर को राज्य का सबसे बड़ा और डेवलप्ड शहर माना जाता है। हालांकि 2018 के चुनाव में यहाँ के लोग सीवरेज की समस्या से जूझते रहे। यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 2018 के चुनाव से ठीक पहले सीवरेज की समस्या को दूर कर लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन जनता की नाराजगी दूर नहीं हुई और वो चुनाव हार गए। इसके अलावा बिलासपुर के पास ही बहने वाली अरपा नदी का पानी खत्म होना यहाँ की प्रमुख समस्याओं में से एक रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार अरपा नदी को बचाने के लिए सत्याग्रह, आंदोलन तक किए। 10 सूत्र ने बिलासपुर के लोगों से, हारे हुए प्रत्याशी और पत्रकारों से शहर के मुद्दे के बारे में पूछा तो ये सवाल निकल कर सामने आए। पहला सवाल, आपके इलाके में सड़कों की खराब स्थिति क्यों है? दूसरा सवाल, इलाके में शिक्षा का स्तर ठीक क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, आपके इलाके में कानून व्यवस्था की हालत खराब क्यों है? और चौथा सवाल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं? इन तमाम सवालों के जवाब बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने दिए। साथ ही गुटबाजी के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे हमारे साथ हैं। हमने चौपाल में जो सवाल आए, जो आरोप आए हैं, उनके जवाब जानने। शैलेश जी, आप पर जो आरोप कल चौपाल थी, आपके भी दल के साथी थे, बीजेपी के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे। आप पर जो एक आरोप लगा वो एक तो ये है कि ये कोई गुटबाजी है, आप सिंहदेव खेमे के हैं और भूपेश जी की सरकार है, उस फेर में विकास चौपट हुए जा रहा है। याज्ञवल्क्य जी नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने 15 साल शासन किया यहाँ पर, जिनकी सरकार थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वो बता दें कि एक तो चिड़ैया उड़ा के दिखाई हो बिलासपुर से तो मैं मान जाऊँ। 15 साल तक बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा करेंगे और एक चिड़िया नहीं उड़ा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर को सबसे बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने पहले 27 करोड़ रुपए दिया, उसके बाद वो 2C से 3C बना और फिर उसके बाद 3C के बाद अभी फिर 22 करोड़ रुपए फिर दिया, जिसमें कि नाइट लैंडिंग और 4C के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अरपा नदी को टेम्स नदी बनाऊंगा, साबरमती जैसा बनाऊंगा, ये मुंगेरी लाल का सपना दिखाने वाले यहाँ के पूर्व मंत्री जो 20 साल विधायक रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ सपने दिखाए। हमारी सरकार, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए दिए बिलासपुर को और 2 बैराज बनाए अरपा के शिव घाट पे और पचरी घाट पे। यहाँ पर नशे का व्यापार चलता था, नशे का व्यापार हर जगह पर पूरे प्रदेश में। पूर्व मंत्री जी चुप बैठे रहते थे। क्यों? जब नशे की नर्सरियां बन रही थी तब क्या कर रहे थे वो? मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले हुक्का बार बंद कराए, हुक्का बार पूरे प्रदेश में बंद हुए, कानून बनाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत सारे काम है यार। तो विषय काम का तो है, आपकी पार्टी कार्यकर्ता काम बता चुके। आरोप जो है आप पर कि गुटबाजी के खेमे में विकास प्रभावित होता है, तो क्या गुटबाजी में हैं आप स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के खेमे में हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है मामला? देखिए, विकास की बात आपने कही थी, आपने गुटबाजी की बात कही थी। गुटबाजी अलग विषय होता है, वो तो बहुत सब जगह, वो भारतीय जनता पार्टी में भी है,
वो तो धर्मलाल कौशिक जी का अलग गुट है, तो अमर अग्रवाल जी का अलग गुट है, तो कहो वो तीसरा, अब तो एक नेता और आ गए हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, सांसद जी, उनका भी गुट है हो गया। तो गुटबाजी का मतलब नहीं होता है, वो तो जितने होते वो तो है एक प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं उसे आप। लेकिन विकास की अपन बात करते हैं तो 24 घंटे सेवा करिए। जिन्होंने 15 साल घर शासन किया, 20 साल विधायक थे, वो जब पब्लिक मर रही थी, जनता परेशान थी, कोरोना के कार्यकाल में लोगों की मौतें हो रही थी, घर में बैठ के चुपचाप बैठे हुए थे, एक दिन बाहर नहीं निकले। शैलेश जी, आखिरी प्रश्न है मेरा। आपने गुटबाजी को लेकर अपनी बात कही कि गुटबाजी कहाँ नहीं है, लेकिन ये भी एक बात आई कि जानबूझकर आपको बिलासपुर के शासकीय गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस के जो मुख्य समारोह हैं उसमें आपको मुख्य अतिथि 4 सालों में नहीं बनाया गया। अरपा का आपने जिक्र किया उपलब्धियों में, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रूप में आपका नाम चर्चाओं में था, अंत समय में वो नाम भी गायब हो गया। तो इसको किस रूप में देखें? अगर बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही जैसा कि उन्होंने उठाया चौपाल में, तो क्या ये नहीं माने कि हाँ, गुटबाजी से आपका विकास और शहर विधानसभा का विकास दोनों प्रभावित हुआ? देखिए, किसी को क्या पद देना है, किसी को किस चीज़ का दायित्व देना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, और वो जिसको योग्य समझते हैं उसको वो जिम्मेदारी देते हैं। तो उन्होंने जिसको भी जिम्मेदारी अभी तक दी है वो उन्होंने उनको योग्य समझा होगा तभी दी होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, अपने बिलासपुर के लोगों की सेवा कर रहा हूँ दिन रात, और जो सुख और शांति मुझे सेवा से मिल रही है जनता की, वो मैं इसके लिए भगवान का, ईश्वर का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार हमारी ओर से भी कि आपने हमें समय दिया और उन सवालों के जवाब दिए जो आरोप की तर्ज में आए थे। शैलेश पांडे को लेकर एक बात उनके विरोधी भी कहते हैं कि इस आदमी को पत्थर मारो तो अपने घर के लिए ईंट के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। चतुर, चपल और बहुत हद तक सरलता के साथ या मुस्कुराते हुए चेहरे का जो अंदाज है, शैलेश को इसका भरपूर लाभ मिलता है। लेकिन चुनाव में ये जो गुटबाजी है, और अगर शैलेश पांडे को ही यहाँ से टिकट मिली और अगर यहीं से चुनाव लड़े, तो ये गुटबाजी जो कांग्रेस के भीतर खाने हैं, जो कभी भी छुपी नहीं रही, सार्वजनिक रही है, वो कितना नुकसान करेगी और बीजेपी को और कितना फ़ायदा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। याज्ञवल, द सूत्र, बिलासपुर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।